हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखिए आज कुछ जानकारी आप लोग को दे दिए। जैसे कि हमारे क्या देखिए न्यू बैच स्टार्ट है बीसीए का। ठीक है, तीनों साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का। ठीक है, तो बीसीए का न्यू बैच स्टार्ट है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट है। ये देख लीजिए, न्यू सिलेबस, न्यू बैच स्टार्ट बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी, ये देख लीजिए ऑल यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कोर्स आपका कब खत्म हो जाएगा? कंप्लीट विद इन 6 मंथ। ठीक है, ये सब जानकारी यहाँ लिखी है। बाकी आपको टाइमिंग की जानकारी, बैच की जानकारी और फीस की जानकारी, उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको उस पर क्या मिल जाएगा? पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, फीस क्या है, टाइमिंग क्या है और आपकी बैच कब से कब तक रहेगी, किस ईयर के हैं आप, वो डिटेल दीजिएगा, उस हिसाब से आपको सब चीज डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, नंबर हमारा है 8009012815। ठीक है दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। बाकी डिटेल आपको यहाँ सामने दिख रही है। संपूर्ण समाधान, न्यू बैच स्टार्ट बीसीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों साल का। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए हम लोग अब क्या देखते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि अभी तक हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में जो पढ़ रहे थे, ठीक है, आज उसमें हम लोग एक नया ही चीज पढ़ेंगे। नई चीज क्या पढ़ेंगे? राइटिंग स्किल। क्या पढ़ेंगे? राइटिंग स्किल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स का क्या मतलब होता है? लिखने का तरीका। ठीक है, राइटिंग स्किल्स इसका मतलब होता है लिखने का तरीका। क्योंकि हम लोग देखिए जब कहीं काम करते हैं ना, व्हेन वी आर वर्किंग एनीवेयर, ठीक है, ठीक है, जब हम लोग कहीं काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमर्शियल राइटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? कमर्शियल राइटिंग। कमर्शियल राइटिंग क्या मतलब होता है? मतलब कि वो लिखावट, वो लिखने का तरीका जो हम किसी ऑफिस, इंस्टीट्यूट में लिखते हैं। ठीक है, किसी ऑफिस में कोई भी चीज लिखने का तरीका, या किसी इंस्टीट्यूट में, या किसी जगह भी, जो भी चीज आपका ऑफिस है। देखिए ऑफिस क्या हो सकती है? किसी के लिए कोई कंपनी होगी, किसी के लिए कोई कोचिंग होगी, किसी के लिए कोई स्कूल होगा, किसी के लिए कोई कॉलेज होगा। तो ऑल द official thing which we write। ठीक है, जितनी भी ऑफिशियल चीज हम लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? राइटिंग स्किल्स की। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल राइटिंग में सम रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, आइए, जैसे कि आपको अभी तक कम्युनिकेशन पढ़े, ठीक है, बोलने का तरीका। तो क्या बोलने का तरीका है कि जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें कुछ चीजें रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज बताई गई थी, फिर से एज अ रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीनियर है, ठीक है, यहाँ पे जूनियर है। ठीक है, तो यहां से यहां जब होगा तो क्या हो जाता है? ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहां पे एक चीज और होता है, हमेशा क्या होता है? ऑर्डर। ठीक है, यहां पे सीनियर है, यहां पे जूनियर है, यहां पे क्या हो जाता है? रिक्वेस्ट। तो जैसे ये कम्युनिकेशन की स्किल है ना, वैसे ही आपको क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ेगी? राइटिंग की स्किल करनी पड़ेगी। कि हमें जैसे कि मान लीजिए कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उसमें लिखने का क्या तरीका है? हमें कोई क्या करना है? रिपोर्ट तो बन गई हमारी, हमें कोई एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, कोई इंक्वायरी हो रही है, उसके बारे में लिखना है। तो सब चीज लिखने का क्या होता है दोस्तों? सब चीज लिखने का तरीका होता है। तो यही तरीका सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? राइटिंग स्किल। और जैसे सभी स्किल सीखी जाती है, याद की जाती है,
ठीक है, वैसे ही राइटिंग स्किल भी सीखी जाती है और याद की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि राइटिंग स्किल क्या होती है। अगर हम कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस लेटर आपके कई चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए द क्या है पर्पज ऑफ बिजनेस लेटर। ठीक है, अगर बिजनेस लेटर है तो ये क्या क्या डिपेंड करेगा, इस पे पहली चीज डिपेंड करेगी कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है। ठीक है, टाइप ऑफ वर्किंग, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कैसा काम होता है। ठीक है, तो इस पे क्या डिपेंड करता है कि आपका जो लेटर है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें होती हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए लिखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए परचेज ऑर्डर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, परचेज ऑफ एनी कंपोनेंट हो गया, परचेज ऑफ फैन हो गया, ये सब के लिए हम क्या लिखते हैं, परचेज ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप कस्टमर के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो कस्टमर के लिए लिखेंगे तो उसको क्या कह देंगे, आप उसको सजेशन कह सकते हैं, या आप इंक्वायर कर सकते हैं। इंक्वायरी क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपको अगर आपका बिजनेस है तो आपको ये इंक्वायरी देखनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी कि वहां पे किस प्रकार के कस्टमर आ रहे हैं। सॉरी, ठीक है, वहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा, किस प्रकार के कस्टमर आ रहे हैं, और हमारा जो भी काम है, ठीक है, हमारा जो भी काम है, वर्क है, या कस्टमर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, अगर वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है, जैसे कि मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द फैशन, अगर मान लीजिए मेरी कपड़े की दुकान है तो हम एक इंक्वायरी फॉर्म कस्टमर को भी दे सकते हैं, या कस्टमर से भी इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक अलग तरीका होता है, जैसे कि फैशन क्या है, ठीक है, और सीजन के हिसाब से, ठीक है, और मान लीजिए कस्टमर डिमांड के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी दुकान को ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं ताकि हम मार्केट में बने रहें। ठीक है, और काम हमारा क्या हो, चलता रहे। ठीक है, ठीक है, और मान लीजिए कुछ लेटर क्या होता है, मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लेटर किसको लिखना हो, गवर्नमेंट को। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई पब्लिक अथॉरिटी है, तो ये सब चीजें जितनी मैंने बताई हैं यहाँ पे या इससे पहले, ये सब लिखने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल राइटिंग स्किल होनी चाहिए।
ठीक है। देखिए अब लिख तो सभी लोग लेते हैं, ठीक है, सब लोग लिख लेते हैं, जिनको ये नहीं पता है वो भी लिख लेते हैं, पर आप लोग जब टेक्निकल के बच्चे हैं, आपके कोर्स में ये है, तो आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे उम्मीद किया जाएगा, क्या उम्मीद किया जाएगा, जब वो देखेगा कि आप बीसीए किए हैं और आपके सिलेबस में कम्युनिकेशन है, तो वो ये चाहेगा जरूर कि आपके पास क्या हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो और गुड राइटिंग स्किल हो। ठीक है, क्यों, आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। आइए कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस किस में देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे पर्सनल लेटर में, ठीक है, और बिजनेस लेटर में। ठीक है, पर्सनल लेटर मतलब समझ लीजिए इनफॉर्मल हो गया, और बिजनेस लेटर मतलब हो गया फॉर्मल। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम दोनों तरह के लेटर लिखते हैं। पर्सनल लेटर मतलब होता है अपने लोगों को, रिलेटिव को लिखना, ठीक है, और आपका क्या होता है बिजनेस लेटर मतलब अकॉर्डिंग टू बिजनेस, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लिख सकता है। ठीक है, देखिए बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, ठीक है, पर ये किस लिए, जो ये लेटर लिखा जा रहा है ना, ये किसी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि पर्सनल प्रॉब्लम आप लिख दें, नहीं, बिजनेस से रिलेटेड होगा तभी ये फॉर्मल होगा। अगर पर्सनल एक दूसरे को जानते हैं तब आप वहां पर क्या कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आइए डिफरेंस देखते हैं। पहला है ठीक है, पहला क्या है, पर्सनल messages are written to the relatives or to the friends, family, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या लिखा है, पर्सनल मैसेज किसको लिखते हैं, फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को। ठीक है, और बिजनेस लेटर किसको लिखते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं बिजनेस लेटर आर written to, business letters are written to anybody who are related to your business and the content is about। ठीक है, क्या कहा हमने, कहा कि पर्सनल मैसेज में दोस्तों को, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को लिखते हैं और इसमें कुछ भी कंटेंट हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन है, आपके रिलेशन उस व्यक्ति से कैसे हैं। ठीक है, पर हमारा क्या हो जाएगा, जब बिजनेस लेटर होगा ना, बिजनेस लेटर आर रिटन टू एनीबडी, ये भी किसी को लिख सकते हैं, पर वो व्यक्ति आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें जो भी मैटर हो वो मैटर क्या हो, अकॉर्डिंग टू बिजनेस या अबाउट द बिजनेस। ठीक है, सिर्फ बिजनेस के ही बारे में हो, वो किसी पर्सनल व्यू या पर्सनल उसके बारे में ना हो। पर्सनल व्यू तब हो सकता है जब आप अपने बिजनेस के बारे में उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपना कोई पर्सनल राय देना चाहते हो तो दीजिए। ठीक है, पर बिजनेस लेटर में किसी को भी लिख सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, और मैटर भी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। पर्सनल में आप अपने दोस्तों को लिख सकते हैं, माँ बाप को लिख सकते हैं, रिश्तेदारों को लिख सकते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस है,
अगला है पर्सनल लेटर्स आर इनफॉर्मल because of various purpose। ठीक है, बिजनेस लेटर्स आर फॉर्मल because there are only बिजनेस पर्पस। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया, डिफरेंस ये लिख दिया दोस्तों, देखिए पढ़ लीजिए। पर्सनल लेटर आर इनफॉर्मल बिकॉज ऑफ वेरियस पर्पस, उसमें बहुत पर्पस हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सनल बातें भी होती हैं, तो इसलिए वो वेरियस पर्पस के लिए है, इसलिए वो क्या होता है, इनफॉर्मल इन नेचर होता है। ठीक है, पर बिजनेस लेटर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा है, बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको क्या पढ़ाया जाता है, जो बेसिक नॉलेज है, कॉमन सेंस वाली नॉलेज है। ठीक है, वो आपके पास, कुछ लोगों के पास होती है। ठीक है, बिजनेस एडिक्ट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, और कुछ लोगों के पास नहीं होती है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है नहीं होना, क्यों? क्योंकि हमारा माहौल वैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जॉब प्राइवेट भी है, पर क्या है, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब में कभी भी इसको नहीं फॉलो किया जाता है, इसलिए एक ये सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। आप लोग को लगेगा कि ये तो आता है, या ये बिना सीखे भी हम सीख सकते हैं, पर सिलेबस है, पढ़ना है, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इस पर अमल करेंगे, ताकि कहीं भी जाएं हम तो हम सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट ना हो। ठीक है, आइए अगला, इसमें आखिरी क्या है। ठीक है, अब इसमें जो भी हम लिखते हैं, स्टार्ट द लेटर विथ माय डियर, ठीक है, या डियर, और एनी इनफॉर्मल वर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टार्ट द लेटर विथ रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माय डियर, माय लविंगली, माय लवली, या डियर, या और भी इनफॉर्मल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में रिस्पेक्टेड कब लगाते हैं, जब अपने से बड़ों को लिखते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा कल्चर है कि बड़ों को लिखते हैं तो उनको थोड़ी सी इज्जत देते हैं, तो रिस्पेक्टेड वहाँ लगा सकते हैं। अपने माँ बाप हो गए, ठीक है, माँ बाप हो गए, अंकल आंटी हो गए, चाचा चाची हो गए, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी। ठीक है, पर यहाँ पे आपको हमेशा रिस्पेक्टेड लगाना है। ठीक है, चाहे आपके साथ काम करने वाला कलीग ही क्यों ना हो, आपको उसको भी रिस्पेक्ट देनी है और आपको उससे रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वर्क प्लेस पे भले आप सेम कैडर पे काम कर रहे हैं, पर किसी पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, आपस में चाहे जैसा आपका रिलेशन हो, पर जब आप वर्क प्लेस में हैं तो एक दूसरे को आप लोग रिस्पेक्टफुली क्या करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली संबोधित करेंगे। ठीक है, आइए हमने क्या देख लिया, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, बिजनेस लेटर और पर्सनल लेटर पे ये हमने देख लिया है। ठीक है, फंक्शन ऑफ बिजनेस लेटर देखते हैं। फंक्शंस ऑफ ठीक है, बिजनेस लेटर।
फंक्शन क्या क्या है बिजनेस लेटर के ये देखते हैं। ठीक है, आइए पहला फंक्शन देखते हैं क्या है। फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो डे टू डे काम होता है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करने के लिए, लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, बिजनेस राइटिंग करते हैं। ठीक है, उसको लिखने का एक तरीका होता है जो आप लोग अकाउंटिंग सिस्टम में सीखेंगे कभी भी। ठीक है, जब आप अगर उस फील्ड में जाएंगे तो सीखेंगे। तो इसको भी लिखने के लिए क्या हमें चाहिए, बिजनेस लेटर लिखना पड़ेगा और उसकी भी एक स्किल होती है। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है इसमें देखते हैं। ठीक है, फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंस। ठीक है, अब क्या होता है, रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है तो लिखने से क्या होता है, उसका रिकॉर्ड रखा रहता है। ठीक है, कभी जरूरत पड़ने पे हम उसको रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्दर काम भी कर सकते हैं। समझ में आया। जैसे मान लीजिए आज किसी सिचुएशन में आप हैं, यू आर स्टक इन एनी सिचुएशन। ठीक है, एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। आपने वो काम किया और उसको स्टोर करके कहीं रख लिए। ठीक है, आजकल मैक्सिमम काम सिस्टम पे होता है, सेव कर लिए हैं। कल को वैसी सिचुएशन आएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को देख लेंगे और उस वर्क के रेफरेंस लेके आज का वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर कीपिंग रिकॉर्ड एंड रेफरेंस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए आप पब्लिक डीलिंग का काम है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, पब्लिक रिलेटेड वर्क। पब्लिक रिलेटेड वर्क में क्या होता है ना, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड मेंटेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या होता है, पब्लिक डीलिंग जब आप करते हैं या पब्लिक से रिलेटेड वर्क करते हैं तो आपका डेली नए नए लोगों से क्या होता है, संपर्क होता है। नए नए लोग आते हैं आपके पास काम कराने, तो आपको सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपने किसी का काम किया, एक महीने फिर बाद वो आता है, कहता है मेरा वो वाला काम नहीं हुआ, तो एक रिकॉर्ड उसके पास होगा, एक आपके पास। अगर उसके पास नहीं है तब भी आपके पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड यू कांट इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। समझ में आया। हमने क्या कहा, हमने कहा है विदाउट मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड you cannot interact with outside world। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड कहने का मतलब है वो दुनिया जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर है। ठीक है, द वर्ल्ड विच इज outside of ठीक है, हमने क्या लिखा, वो दुनिया जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। ये नहीं कि आउटसाइड वर्ल्ड कहने का मतलब कि एलियन से, इंडिया के बाहर, अमेरिका नहीं। आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर अगर आप पब्लिक से डील करते हैं, पब्लिक का कोई काम करते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। अगर पब्लिक से काम
नहीं है, पब्लिक का डीलिंग नहीं है, तब भी कल को कोई भी दिक्कत आती है आपके बिजनेस में, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको लॉ के नज़र में जाना है, आपको कोर्ट के पास जाना है, तब भी उसके लिए क्या जरूरी है? रिकॉर्ड। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें? रिकॉर्ड दिखा सकें और आउटसाइड वर्ल्ड से आप कनेक्ट हो सकें, पता चल जाए कि आपने सब सही काम किया है और आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें? दूसरी चीज हो गई इसमें क्या कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही एजेंसी या एक ही लोगों से काम नहीं कराती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे बीसीए किसी यूनिवर्सिटी में, आपका पेपर कौन कंडक्ट करा रहा? आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, पर जो कंपटीशन के पेपर होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जॉब ओरिएंटेड जॉब के लिए जो पेपर होते हैं, उसका एग्जाम गवर्नमेंट कराती है, पर गवर्नमेंट क्या करती है? किसी एजेंसी को दे देती है। ठीक है, कि आप पेपर कंडक्ट कराएंगे, आप ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, हम बस ज्वाइनिंग करा लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जितने जितने एजेंसी से जिस जिस एग्जाम के लिए कांटेक्ट की होगी ना, उसका भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो कोई अपना क्या कर रहे हैं, एजेंसी से संपर्क किया है कि आप हमें इतनी बच्चे ला के देंगे, तो उसका भी रिकॉर्ड होगा। या किसी एजेंसी से टाई अप हुआ है कि हम आपको इतने बच्चे देंगे, टेक्निकल क्या साउंड, टेक्निकल साउंड करने का मतलब वो बच्चे जिन्हें टेक्निक की नॉलेज हो, कंप्यूटर के बारे में जानते हो, या जिस प्रकार की जॉब के बारे में, तो हम एजेंसी से टाई अप करते हैं और हम क्या करते हैं, उन बच्चों को भेजते हैं वहाँ पे जॉब के लिए। ठीक है, तो किस किस एजेंसी से मेरा किस किस पर्पज से टाई अप है, या कौन सी एजेंसी मेरे किस पर्पज को सॉल्व करेगी, तो उसके लिए क्या होता है? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। कोई भी दिक्कत हो आप लोग हमेशा पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा, मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ maintain contacts where physical contact cannot be पॉसिबल। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए जैसे कि कई सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं इंडिया में, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो फॉरेन के क्लाइंट के बेस पे काम करती हैं। ठीक है, तो उनका कैसा वर्क होता है? 24/7। ठीक है, 24/7 होता है, सुबह दोपहर शाम अलग अलग शिफ्ट में लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कॉलिंग करते हैं, जो भी काम हो। ठीक है, तो 24/7 का काम होता है। अब उसमें होता क्या है, अब मान लीजिए क्लाइंट हमारा अमेरिका में है। ठीक है, क्लाइंट हमारा अमेरिका में है, तो अब इससे फिजिकल कांटेक्ट तो मुश्किल है। क्यों? उसके लिए या तो मुझे अमेरिका जाना पड़े या वो इंडिया है। ठीक है, और अगर रिकॉर्ड मेंटेन है तो हम उससे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, बाय फोन, बाय ईमेल, बाय फेसबुक, बाय व्हाट्सएप, बाय एनीथिंग, एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमने क्या कहा? थ्रू एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म वी कैन कॉन्टैक्ट आवर क्लाइंट इन अमेरिका। ठीक है, फ्रॉम हुम वी डोंट और वी कांट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसलिए भी क्या होता है, एक ये फंक्शन है बिजनेस लेटर का। ठीक है, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन। सबसे आखिरी है फंक्शन क्या? मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन। अब गुड पब्लिक रिलेशन कैसे होता है बिजनेस लेटर से? गुड पब्लिक रिलेशन ऐसे होता है कि जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो हमेशा किस लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए। सीधी बात है, ये
कोई भी इसमें झूठ बात नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट अगर उसका मोटिव नहीं है तो अगला मोटिव क्या होगा मालूम है? अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो कम से कम उसका सबसे मिनिमम मोटिव होगा इनकम कमाना। ठीक है, और ये सब तभी पॉसिबल है जब वो अपने क्लाइंट को या कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगी, उनकी नीड को पूरा कर पाएगी, और वो बार बार वहाँ पे आएंगे, बार बार काम करेंगे, बार बार उनसे संपर्क करेंगे और बार बार वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रॉपर मेंटेन है सब चीज़, ठीक है, किस चीज़ की प्राइस कितनी है, किस चीज़ का इशू क्या है, किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, कौन सी चीज़ यहाँ से खरीदनी है, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी है, किस पे कौन सा ऑफर है, ये सब चीज़ अगर आप प्रॉपर मेंटेन किए हैं तो आपके जो पब्लिक रिलेशन है वो क्या होगा, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लेटर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, और शुरू में जो आप लोग को बताया गया था बीसीए की क्लास, उस पर आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।